ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो शास्त्र विधि का सहारा नहीं लेते हैं अथवा शास्त्र विधि का त्याग करके और अपना धर्म कर्म करते हैं, यद्यपि उनके अंदर श्रद्धा बहुत है, शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा पूर्वक जब ये यजन करता है, उपासना करता है, देवताओं का पूजन, यज्ञ आदि, तपस्या आदि जब ये करते हैं तो उनकी स्थिति कौन सी माननी चाहिए? उनको कैसा कहें? सात्विक कहें, राजस कहें, तामस कहें? इस प्रकार की शंका उठाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने अंतःकरण के अनुरूप ही सभी की श्रद्धा होती है। जिसके अंदर जैसा संस्कार और वैसी उसके अंदर श्रद्धा कही गई है। तो मान लो श्रद्धा अब उसके अंदर शतोगुणी कार्यों की है तो ये संस्कार जन्म जन्मांतर के जुड़े हुए होते हैं ना। तो ये जन्म जन्मांतर का यदि उसके साथ जुड़ा हुआ है सात्विक संस्कार तो अंतःकरण उसका सात्विक होवेगा और वो काम भी सात्विक करेगा, लोगों की संगत भी सात्विक करेगा। इसी प्रकार रजोगुणी और तमोगुणी का समझ लेना और उनका एक जगह पर नहीं, हर जगह पर उनका ये भेद हो जाता है अंतःकरण के स्तर का। सत्वानुरूपा श्रद्धा भवति भारत, अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है। जैसे भोजन की श्रद्धा, कोई कम नमक कम मिर्च वाला सात्विक भोजन ग्रहण करते, मीठा और कई कड़ुआ और तीखा ये रजोगुणी वाले करते हैं, स्वीकार करते हैं। उन्हें तीखा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, नमक भी तेज मांगता है। तो भोजन के प्रति भी श्रद्धा अलग अलग तरीके की। और इसी प्रकार से जब वो देवताओं का पूजन करने लगते हैं तो देवताओं के पूजन के विषय में कहते हैं कि शतोगुणी जो होवेगा देवी देवताओं की पूजा करता है, ईश्वर कोटि देवी देवता जो हैं। रजोगुणी यक्ष राक्षस की पूजा करने लग जाते हैं और तमोगुणी भूत प्रेत की करते हैं। ये इन्हों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इन्हें कोई ज़बरदस्ती मिलाता नहीं है कि नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तुम्हें ये करना, तुम वो करना ना। उनकी रुचि ऐसी होती है। तो क्या है, इसी प्रकार से भगवान ने तपस्या के विषय में भी बताया कि तपस्या 3 प्रकार से होती है। शारीरिक तप, वांगमय तप और मानस तप। शारीरिक तप उसे कहते हैं देवता, विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण आदि हैं, गुरु लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो इन्हों के प्रति सत्कार बुद्धि रखना, इन्हों की सेवा आदि के कार्य में मदद करना, जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त रखना, किसी की हिंसा न करना, किसी को कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है। शरीर, वाणी और मन से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो अहिंसा सिद्ध हो जाती है। और जिसको अहिंसा सिद्ध है उसको कोई फिर उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अहिंसा जरूर धारण करनी है।
शारीरिक तप वाले को। तो शारीरिक तप इस प्रकार से कहा गया है, ब्रह्मचर्य आदि धारण करें और दूसरे की हिंसा ना करें। शरीर, वाणी और मन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, यही अहिंसा है। सेवा में देवता लोग, गुरु लोग, विद्वान लोग, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण लोग, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इन्हों की तो सेवा करनी, और स्वयं के लिए क्या बाहर भीतर से पवित्र रखना है, ब्रह्मचर्य से जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक, और अपने को सरल बनाए रखना, ये शारीरिक तप है। वाणी के द्वारा किसी को कड़ुआ नहीं बोलना, सत्य और प्रिय और हितकारी वचन बोलना, ये वाणी का तप है। मन के द्वारा किसी के अनिष्ट का चिंतन नहीं करना, भगवान का चिंतन करना है, और जरूरत से ज़्यादा न बोलना ही मौन है। आत्म मौन मात्म विनिग्रह, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। मौन का मतलब क्या? बाहर जगत के प्रति मौन हो जाओ, अंदर भगवान का चिंतन करो। बाहर में मन को ना जाने दो, अंदर में मन भगवान का चिंतन कर ले, समझ लो मौन हो गया। बाहर में विषयों को त्याग करके अंदर भगवान की भक्ति का आनंद ले ले, तो ये बाहर से मौन हो गया। इसलिए मौन मात्म विनिग्रह, भगवत चिंतन करने का स्वभाव डाल लेना और मन पर कंट्रोल रखना, विषयों में नहीं जाने देना है, अंतःकरण में पवित्र भाव रखना है। कई बार दूसरों के यहाँ जाते हैं, उनकी सेवा भी लेते हैं, उनके धन आदि उनके संसाधन लेते हैं, और जब अपने यहाँ आ जाते तो कहते हैं वो है तो ऐसा है, फला ऐसा है, वैसा है, काम तो चलो निकाल देता, पर ऐसा है वैसा है, पाप बुद्धि फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। अगला आदमी मदद भी कर रहा है, तुम्हारे सब कुछ काम में भी आ रहा है, फिर भी दोष निकालने में लगे पड़े हो, तो पाप बुद्धि किसमें है? आपके अंदर है, जो सारा कुछ लेने के बाद में भी न तो एहसान न थराई, ऊपर से और कटिंग करते फिर रहे हो। काम में काम भी ले लिया, मौके पर फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर जाओगे, और फिर काम निकाल लो, फिर कटिंग। तो ऐसे अगले आदमी को कभी न कभी पता लग जाता है, फिर वो संबंध वैसे मधुर नहीं रह जाते हैं जैसे कि होने चाहिए। इसलिए अपने मन में से पाप बुद्धि को हटा देना चाहिए। अब इस प्रकार इस तप का लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। और ऐसी तपस्या भी 3 प्रकार के, जो अंतःकरण जिसका है ना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तो सत्वानुरूपा अंतःकरण के अनुसार ही ये जो तप बताया, ये भी 3 प्रकार का हो जाता है। जब दूसरों की सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं, सत्कार मान पूजा पाने के लिए, तो ये कैसा हो गया? रजोगुणी। जब फल की चाहना ना रख के फिर भी सेवा आदि करते हैं, ये सतोगुणी। और ये सतोगुणी तप है। और तमोगुणी तप तो वो कहलाता है जिसमें स्वयं को भी पीड़ा हो रही, दूसरों को भी पीड़ा तुम्हारे काम से हो रही, वो कह रहे मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो ऐसी तपस्या तामसी तपस्या कही गई है, ये भी करने वाले लोग होते हैं। जैसे बलि आदि चढ़ा देना और दूसरे के मरण मारण सम्मोहन आदि क्रियाएं करना, स्वयं भी दुखी हो दूसरों को भी दुखी कर रहे हो, और कठिनाई से ये हासिल करते हैं। ऐसा नहीं, शमशान में जाएंगे नंगे उघारे होकर के काम करेंगे, काम करने में तो साधना करेंगे, और फिर बड़ी मुश्किल से अगर चूक जाओ तो पागल आगल भी हो जाते हैं वहाँ, वो तामसी साधना है। और ये इतना कठिनाई करके बाद में करते क्या हैं? स्वयं भी दुखी रहे और दूसरों को भी दुखी करने का काम करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है भगवान की भक्ति करते। इसलिए तमोगुणी तप करने वाले भी लोग हैं, परंतु जो लोग लोक हित के लिए उस विद्या का उपयोग करते हैं, वो पुण्य भी कमा लेते हैं। किसी का अहित तो नहीं करते, पर कोई दुखी आदि है उसके दुख आदि निवृत्त कर देते हैं। चाल वादा प्रेत आदि वादा, मान लो उसने भगा भुगू दी तो उसने पुण्य कमा लिया, और यदि किसी के ऊपर उसने कर दिया जा करके चाल वादा तो पाप कमा लिया, तो नरक जाओ। इसलिए जिसके द्वारा अपने को पीड़ा हो दूसरे को भी पीड़ा हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा तप करने वाले लोग भी होते हैं। किसके अनुसार? अंतःकरण के अनुसार। जैसा संस्कार है वैसा ही अगला आदमी आगे करता है।
इसी प्रकार से ये दान भी 3 प्रकार का है। बदले की इच्छा नहीं रखना, फिर दान देना, सात्विक हो गया। और बदले की इच्छा रखना, ये हमारे काम आ जाएगा। क्लेश करते हुए, बदले की इच्छा रखते हुए, क्लेश करते हुए, कामना रखते हुए दान दिया जाता है, रजोगुणी हो गया। तमोगुणी वाला दान ऐसा है कि देने के लिए योग्य आदमी नहीं, उसको भी दे आएंगे और वो सामने ही उपद्रव करने लगेगा। तो क्या है, तो बगैर सत्कार के तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है तमोगुणी कहलाता है। इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से ये बात बताई कि जब शास्त्र का सहारा नहीं लेते हैं, तब जब मन में जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही काम होने लगता है। मन में जैसे संस्कार होते हैं, मन की स्थिति अथवा अंतःकरण की स्थिति जैसी होती वैसा ही कार्य होता है। परंतु यदि शास्त्र का सहारा लिया जाता तो शास्त्र ये कहता कि तुमने जो भी काम करना है परमात्मा की अर्पण बुद्धि से, निष्काम भाव से, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके करो, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त करो, तो दिशा बदल जाती। पर आपने शास्त्र का सहारा लिया नहीं, गुरुओं का सहारा लिया नहीं, और आप अपने मनमाने आचरण में लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप वही करेंगे जो आपके मन में आएगा, और मन वही करेगा जो मन में संस्कार होवेगा। यही संस्कार श्रद्धा के रूप में, चित्त की स्थिति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि उसके चित्त का स्तर, कई बार कहते हैं ठीक नहीं, कई बार कहते हैं बहुत अच्छा है। तो चित्त का स्तर का मतलब संस्कार। पर संस्कार यदि अच्छे हैं तो अच्छी बात है, पर अच्छा तब और अच्छा हो जाता है जब सज्जन पुरुष, शास्त्र के जानने वाले सत्पुरुषों के माध्यम से जब शास्त्र सुनकर के प्रवृत्त होते हैं तो सोने में सुहागा होता है। परंतु यदि गलत मार्ग में चल ही रहे हैं और अगर सतशास्त्र और सतशास्त्र का और सत्पुरुषों का सहारा ले गए, सत्पुरुषों का और सतशास्त्र का सहारा लेकर के चलोगे तो निसंदेह सठ सुधरें सत संगत पाई, ये वचन चरितार्थ हो जाएगा। ये दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं, गलत मार्ग में चलने वाले भी सतमार्ग में तब आ जाते हैं जब शास्त्र का सहारा लिया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थो। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहार्यसि। शास्त्र से ये विधान जान लो और फिर अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहो। इसलिए एक जगह शास्त्र में ऐसा आया है कि एक जगह पूछा किसी ने कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें क्या करना चाहिए? क्या पहाड़ की चोटी पर चला जाऊं, वहाँ मुक्ति मिल जाएगी, अथवा जंगल में चला जाऊं, वहाँ मुक्ति मिल जाएगी, या किसी पहाड़ की गुफा में घुस जाऊं, वहाँ तपस्या करूं मुक्ति मिल जाएगी, या कपड़े छोड़ दूं तो मुक्ति मिल जाएगी? कैसे मुक्ति मिलेगी? तब भगवान वशिष्ठ जी महाराज, जो भगवान राम जी के गुरु हैं, उन्होंने तो एक बात कही कि मुक्ति के लिए तो सतशास्त्र चिंतनम और साधु नाम समागम। यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो सत्पुरुषों का संग करो और सतशास्त्र का उन्हों के द्वारा श्रवण करो, निश्चय ही मोक्ष रूपी नगरी में प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तजतात रे, आर्जो क्षमा समदम संतोष, पी सोदा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। ये संसार राग द्वेष के द्वारा, राग के द्वारा भी जलाता है, द्वेष के द्वारा भी जलाता है। राग जिससे होता है उसके वियोग होने पर आदमी को बहुत दुखी होना पड़ता है। जिसके प्रति राग है, प्रेम है, वो जब नहीं रहता, चला जाए कहीं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बड़ा दारुण दुख प्राप्त होता है। और यदि शत्रुता हो, जहाँ द्वेष हो, वहाँ तो दिन रात द्वेष का चिंतन चलता ही है, छाती जलती है।
इसलिए मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। इसलिए संसार को जलती हुई आग के समान कहा है। कैसे छूटे तो का विष सम विषय तज तात रे। विषयों का सेवन शास्त्र ने जैसे कहा उसी के अनुसार करें, और यदि बच सकें तो बहुत बढ़िया बात। कहते हैं विष यदि कोई पी लेता तो एक जीवन की हानि करता है, पर जिन्होंने गंदी आदतें डाल ली हैं, गंदे विषयों का सेवन किया है, गंदे समाज में गए हैं, उन्होंने चित्त में गंदगी भर ली है। जब जन्मेंगे वही गंदगी के काम करेंगे, खुद भी दुखी होवेंगे और अपने परिवार की भी नाक कटा डालेंगे। इसलिए कहा इस विषय को विष के समान ही छोड़ देना चाहिए। विष तो एक जन्म को ही खराब करता है, पर विषय अनंत जन्मों को खराब करने में भूमिका निभाता है। इसलिए शास्त्र ने जैसा कहा उस अनुसार विषय भी भोगो, चलेगा। शास्त्र ने कहा माता पिता परिवार वालों की रजामंदी से दो परिवार मिलते ब्याह शादी होते, वो एक वैदिक परंपरा है, वैसे ही आप पालन करो, ठीक है। और उसमें ऐसा भी कहते एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर तुम और कहीं आदत खराब नहीं है और एक स्त्री से अथवा एक पुरुष से हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो ब्रह्मचारी के ही समान हैं। और घर गृहस्थी में लगे हुए नाना प्रकार के जंजाल में फंसे हुए भी अगर थोड़ा भी भगवान का नाम स्मरण करोगे तो बंधुओं एक तपस्वी से कोई कम नहीं है। ऐसा सदगृहस्थ है जो हो सारे काम अपने मेहनत से कमाता है, सब काम करता है, दूसरों के उपकार में भी लगा रहता है, फिर भी भगवान का स्मरण करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो भी कार्य करना है सतशास्त्र और साधु नाम समागम। सतशास्त्र जानने वाले जो साधु पुरुष हैं उनके माध्यम से जब सतशास्त्र सुनोगे और संत महापुरुषों की सेवा करोगे, निश्चय ही कल्याण का रास्ता, मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। मच्छर घुस गया ये। तो क्या है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं कि ओम तत्सदिति, ये जो है 23वां श्लोक है 17वां अध्याय का। उसमें कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणसूत्रवेदा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति, ओम तत्सत। ओम भगवान का नाम है भला। ये जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है जिसके लिए छंदोक श्रुति बोलती है, हाँ क्या बोलते, सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। जब देह और जगत नहीं था तो वो एक सत्ता मात्र परमात्मा था। वो परम ब्रह्म परमात्मा जब मूल प्रकृति की ओर देखता है तो उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। उस समय जब तक मूल प्रकृति की ओर नहीं देखता है, नहीं प्रतिबिंबित होता है, जब तक मूल प्रकृति में, उससे पहले उसमें अहम नहीं है। जैसे हमें आपको लगता मैं हूं, ये अहम है, ऐसा अहम उसमें नहीं है। जब उसने मूल प्रकृति की ओर देखा तो उसे क्या लगा, एको हम, मैं एक हूं। इस एको हम का नाम ओम है। ये सगुण निराकार है। माया के साथ में सत्तात्मक परमात्मा जब होता है तब उसका नाम ओम होता है और ये सगुण निराकार कहलाता है। बस ये सगुण निराकार ही सबका बीज है। यही पंचदेव बना हुआ है। यही समय अपनी शक्ति प्रकट करता है तो दुर्गा के रूप में प्रकट होता है। तब ओम क्या बोला जाता, तब ओम को क्या बोला जाता, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। ये ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे बन गया, मतलब दुर्गा बन गया है ओम।
ये सगुण निराकार परमात्मा जो ईश्वर है, जिसका नाम ओम है, यही दुर्गा बना। क्योंकि इसका मंत्र देखो ना, ओम लगा हुआ है, ओम गया साथ में, क्योंकि ओम का ही रूप है वो। ये कौन है? सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जब माया में झांकता है, हाँ, तब वो सगुण निराकार हो जाता है। जब तक माया में नहीं झांकता है, तब तक वो निर्गुण निराकार होता है। जब तक वो प्रकृति की ओर नहीं देखता, तब तक निर्गुण निराकार, जिसके लिए वो कहते हैं एक सत्ता मात्र परमात्मा ही था इस जगत से पहले, ये निर्गुण निराकार है। पर जब ये सगुण निराकार कब हो जाता है? जब मूल प्रकृति की ओर प्रतिबिंबित होता है, तब उसमें ये सगुण निराकार हो जाता है। तब इसका नाम ओम होता है और अहम इसका जाग जाता है। और कौन सा अहम आता है? एको हम, मैं एक हूँ, ऐसा हो जाता है। और निर्गुण निराकार में मैं एक हूँ, ये भी अहम नहीं। निर्गुण निराकार में एको हम का अहम भी नहीं है बंधुओं। इसलिए जब निर्गुण निराकार मूल प्रकृति की ओर देखता है, तो उसमें प्रतिबिंबित होने की वजह से, हाँ, एको हम ओम नाम का ईश्वर सगुण निराकार, हाँ, प्रकट हो जाता है, जो किसी को नजर नहीं आता। ईश्वर स्वयं अपने को जान रहा है कि मैं हूँ। जैसे आप सो गए हैं, सो करके जब जाग जाते हैं, और अंदर कई बार शरीर निश्चेष्ट पड़ा है, आप जाग जाते हैं, भीतर आप जान जाते हैं कि मैं जग गया हूँ, पर शरीर ज्यों कहते हो निश्चेष्ट पड़ा है। लोगों की नज़र में लगता है ये सो रहा है, पर आप अंदर जान रहे। ऐसे ही वो सगुण निराकार परमात्मा, जिसका नाम ओम है, उसका अहम एको हम है, एक मैं हूँ, ये उसी को लगता, दूसरा कोई है नहीं। और दूसरे को क्यों लगेगा? दूसरा कोई है ही नहीं। फिर वो करता है बहुश्याम प्रजाए में बहुत रूप हो जाऊं, तो अपनी मूल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ 5 प्रकार से करता है। पहला क्षोभ सतोगुण में करता है, तो विष्णु रूप होकर के प्रकट होता है। दूसरा रजोगुण में माया में क्षोभ करता है, तो रजोगुण प्रकट होता है, और उसमें जब प्रकट होता है तो ब्रह्मा बन जाता है। अब देखो, ओम विष्णवे नमः, ओम गया ना विष्णु के साथ में, क्योंकि ओम ही विष्णु के रूप में प्रकट हुआ है। और जब ब्रह्मा के रजोगुण में प्रकट हो, माया जब रजोगुणी हो जाती है, और उसमें जब ओम जाता, तो ओम ब्रह्मणे नमः, मैं ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। ओम के रूप में जो ब्रह्मा है, ओम ही ब्रह्मा के रूप में है, ओम ही विष्णु के रूप में है। मंत्र आप देखो, ये ऋषियों की संरचना देखो, किस प्रकार से एक ही देव सब में समाया हुआ है। और जब ये तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप में प्रकट होते हैं भगवान शंकर के रूप में, तो ओम नमः शिवाय, ओम गया ना शिव जी के साथ में। तो ओम का तमोगुण का साकार रूप शंकर है। ओम को पहले तो सगुण निराकार था ना, अब वो सगुण निराकार सगुण साकार हो रहा है। कैसे हो रहा है? रजोगुण में जाता है तो ब्रह्मा के रूप में 4 मुंह वाला होकर के वही ओंकार नाम का परमात्मा, ओंकार नाम का ईश्वर ब्रह्मा हो जाता है, सगुण साकार बन जाता है रजोगुण को स्वीकार करके। हाँ, पहले सगुण निराकार था, अब सगुण साकार हो गया। और सतोगुण को स्वीकार किया तो विष्णु रूप हो गया, ओम विष्णवे नमः, तो 4 भुजाधारी विष्णु हो गया। फिर सारी शक्ति अपनी प्रकट करता है तो दुर्गा हो गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा, ओम गया ना। और गायत्री के रूप में होता है तो ओम भूर्भुवः स्वः गया ना, ओम सब उसके साथ में, तो गायत्री के साथ में भी ओम गया। वो ईश्वर ही है सर्व रूपों में, ये समझना है बंधुओं। अच्छा, और जब रिद्धि सिद्धि देने वाला बनता है, सारी दुनिया के कष्ट निवारण करने की दृष्टि रख के जब प्रकट होता है, तो गणेश बन करके आता है, हाथी का सिर, तुंडी, सूंड वाला। अब देखो, ओम गंगणपतये नमः, ओम गया ना गणेश जी के साथ में, तो गणेश के रूप में कौन है? गणेश के रूप में समस्त रिद्धियां सिद्धियां और विघ्न विनाशक सारा साथ लेकर के जब प्रकट हुआ, तो वही ओम गणेश बन गया। ओंकारे वेदम सर्वम, सब कुछ ओंकार ही है, ऐसा समझो। और फिर उसने सारे जगत को उजाला देने की सोची और तेजोमय उपाधि स्वीकार की, तो सूर्य बन गया। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, गया ना ओम सूर्य के साथ में।
ओम ही सूर्य के रूप में है, ऐसा समझो। इसलिए वेदों ने, उपनिषदों ने कहा ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सर्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। फिर मूल प्रकृति ने फिर ईश्वर ने अपनी मूल प्रकृति में और क्षोभ किया, तो और परमाणु की तरह अपने को सूक्ष्म करके मूल प्रकृति विघटित हो गई, तो अनंत मन बन गए, अनगिनत मन बन गए जो हमारे आपके शरीर के अंदर हैं। अब वो मन का, वो मूल प्रकृति का ही अंश ये मन है। और जैसे कांच के शीशे में आपका मुख दिखता है, आपको तोड़ दो, बहुत महीन कर दो, तो जो टुकड़े होंगे उनमें भी चेहरा आपका थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। ऐसे ही जब मूल प्रकृति विघटित होकर के अनंत मन के रूप में, अनगिनत मन के रूप में बन गई, तब उन मनों में भी वही चैतन्य सत्ता प्रतिफलित हुई और वहाँ भी भाषित होने लगा, मैं हूँ। हम बोलते मैं हूँ, आप बोलते मैं हूँ, वो बोलते, सारी दुनिया मैं हूँ बोल रहे हैं। और सबसे पहले ये मैं हूँ एक ही थी। अब बहुश्याम प्रजाए, जो ईश्वर ने संकल्प किया, तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो एक ईश्वर था उसको बहुत रूप में हो जाऊं ऐसी इच्छा हुई, तो अपनी मूल प्रकृति माया शक्ति को विघटित किया और अनगिनत मन बन गई। उन मनों में भी वही सत्तात्मक परमात्मा प्रतिफलित हुआ और ये सब जीव कहलाए, ये अनंत हैं। जीव अनंत, एक श्रीकंता, जीव तो अनंत हैं और मायापति एक है। मायापति जो ईश्वर है वो एक ही है और जीव अनंत हैं। अनंत जीवों में भी जब तक मन के अंदर चेतना रही, तब तक इस जीव का भी कोई रूप आकार नहीं था। ये सगुण निराकार जीव का स्वरूप है। परंतु ज्यों ही इसने मैं देह हूँ, देह भाव को स्वीकारा, त्यों ही जीव भी सगुण साकार हो गया। जैसे ईश्वर ईश्वर का सबसे पहले तो निर्गुण निराकार है और माया में प्रतिबिंबित हो जाता है जब, तब वो सगुण निराकार परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा जब मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित हो जाता है, तब ये सगुण निराकार कहलाता। दिखता तब भी नहीं हो, पर उसका अहम जाग जाता है, एको हम। इससे पहले एको हम भी नहीं था। और इसी प्रकार से इधर देखो, जब मन में प्रतिबिंबित नहीं है तो वो चैतन्य सत्ता, तब तक तुम्हारा साक्षी आत्मा निर्गुण निराकार है भला। और जब मन में प्रतिबिंबित हो गया और देह भाव भी नहीं जागा, उस समय आपका जीवात्मा, आपका जीव भाव सगुण निराकार है। और जिस समय आप देह भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसी समय आप सगुण साकार हो जाते हैं। जैसे ईश्वर सगुण साकार होता है, वैसे ही आप भी होते हैं। जैसे ईश्वर सगुण निराकार है, वैसे ही आपका जीवात्मा भी सगुण निराकार है। और जैसे जीवात्मा का भी आश्रय और प्रकाशक महान आत्मा निर्गुण निराकार है, ऐसे ही माया का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है वो निर्गुण निराकार है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है, उसी का नाम है ओंकारे वेदम सर्वम, यही ओंकार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम तत्सदिति। ओम तत् सत, इसी प्रकार तत् का मतलब होता है वह है। ओम तो नाम कह दिया। लोग देहातों में पहले बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी यदि कहीं कोई गलत बात हो जाती है तो वो ऊपर कहते उससे डरो, उससे। तत् का मतलब होता है उससे, उस परमात्मा से जिसको हम जानते तो नहीं हैं, पर ये जानते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो या हम कर रहे हैं उसको वो देख रहा है। इसलिए डरो, क्योंकि ईश्वर का डंडा दिखाई नहीं पड़ता है, पर ऐसा पड़ता है कि नानी याद करा देता है। बताऊं, दिखेगा नहीं, इतना पीड़ा होवेगी, लगेगा ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, मैं तो कुछ गड़बड़ी नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे को ये क्यों भोगना पड़ता है। और जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। घर में पत्नी ना चैन से बोले और जहाँ कहीं ऑफिस में जाए वहीं अपमानित होवे, सब्जी लेने जाए तो वहाँ भी, बाजार में भी अपमानित। तो कहते मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हमारी आफत ही है, क्या करूँ। ये किस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने कर्म को संभल के नहीं किया।
आप उससे डरे नहीं, मनमाने बोलते रहे। कई मूर्ख कहते ईश्वर कुछ नहीं देगा, क्या करेगा ईश्वर, अंट चंट बोलते हैं, व्यर्थ में बोलते हैं। ईश्वर ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे आपस का मामला, तुम ईश्वर को गालियां देने में लगे पड़े, वो देख रहा है। फिर व्यर्थ में ही तुमने गालियां दी तो व्यर्थ में ही उसका डंडा भी तो पड़ेगा ना चैन पड़ेगी, ना मन शांत, कोई कुछ कह भी नहीं रहा फिर भी अशांत। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। पैसा है तो भी अशांत, लोग बच्चे भी हैं तो भी शांति नहीं मिल रही है, कोई कुछ कहता नहीं तो भी दुखी है, मुंह लटकाए फिर रहे हैं। इसलिए व्यर्थ में किसी को कुछ मत कहो। ये ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे बाहर भीतर अंदर हर जगह व्याप्त हैं, इनका अपमान कभी मत करो। तत् उससे डरो। ये तत् शब्द करके हुआ है, वह देखता है, वो सब जानत है, ऐसे लोग हाथ कहते हैं। कोई बात नहीं, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है, वो सब देख रहा है, ऐसे कहते हैं नहीं। ऐसा जो परोक्ष वाचक ईश्वर, ये परोक्ष वाचक शब्द हैं जो ईश्वर के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ईश्वर के लिए सब कहा जाता है। वो सब जान रहा है तुम जो कर रहे हो ना। हाँ, एक एक करके बदला लिया जाएगा, देख लो नहीं तो समझ जाओ। हाँ, तो ये तत् शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है। जिस ओंकार परमात्मा का हमने नाम करके भी वर्णन किया, उसी के लिए तत् शब्द भी उपयोग किया जाता है, और इसी के लिए सत शब्द। इसलिए बहुत सारे विद्वान संतों ने हाँ यहाँ सत साहिब बोला है। वो जो ओंकार परमात्मा है, जो सत्ता मात्र परमात्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे सत बोलते हैं। कई संत सत साहिब भी बोलते हैं। हाँ, तो कोई कहते एक ओंकार सतनाम, ये ओंकार है, यही सतनाम है। तो ये चैतन्य सत्ता सद का अभाव कभी होता नहीं, इसलिए इसको सत कहते हैं। और हाँ, जो कोई किसी के काम में आ जाए, ब्याह शादी करा दे, भूखे को पानी दे, भूखे को अन्न जल दे दे, भला किसी की फीस नहीं चलती फीस चला दे, जिसका मकान नहीं बना पा रहा उसके किसी तरह से मदद करके मकान बनवा दे, तो लोग कहते हैं इसने बड़े सत्कर्म किए हैं, यज्ञ किया, दान किया, अरे बड़े सत्कर्म इसने किए। जिन कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, सतरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो कर्म भी सत्कर्म कहे जाते हैं। इसलिए सत्ता मात्र परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रख करके लोग सत्कर्म करते हैं, इसलिए परमात्मा को सत भी कहते हैं। उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको सत कहते हैं। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी जो अंतर्यामी आत्मा है, उसी के हैं ये सब नाम। यही माया में जब होता है, माया का आश्रय प्रकाशक होता तब इसको ब्रह्म बोलते हैं, और मन का आश्रय प्रकाशक होता है तब इसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ये ऐसे ही है जैसे पानी कहो, नीर कहो, जलज कहो, जल कहो। हाँ, ऐसे ही इन शब्दों को भी समझना चाहिए। एक सत्तात्मक परमात्मा को ही बुद्धि देश में होने से आत्मा बोला है, माया देश में होने से ब्रह्म बोला है। वही एक चैतन्य सत्ता सब में समाई हुई है। उसी को उपनिषद ने कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। तो कहते हैं ओम तत् सत, ऐसे ये तीन प्रकार का नाम उस सत्तात्मक परम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म का ये नाम है। ये तीनों ऐसे तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहा गया है। अच्छा, ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जिनके ये तीन नाम बताए, ओम तत् सत, ये जो तीन नाम बताए हैं, एन पुरा, इसी उस परम ब्रह्म परमात्मा के ये तीन नाम है। बोला परम ब्रह्म परमात्मा तीन तरह के नहीं, ये ध्यान रखना, तीन नाम है उसके। जैसे पानी को हम नीर कह देते हैं, पानी कह देते हैं, जल कह देते हैं, हाँ, अम्बुज कह देते हैं, उदक कह देते हैं, अनेकों पानी के नाम होते हैं। ऐसे ही परमात्मा के नाम, किसके नाम है ये? जो सदा रहता है इसलिए उसे सत कहते हैं। उसकी चैतन्यता का अभाव नहीं होता इसलिए चित्त कहते हैं। उसमें कभी अप्रियता नहीं आती इसलिए उसे आनंद कहते हैं। इसलिए एक साथ तीनों को मिला के कह देते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, ऐसा कहते हैं।
ये सच्चिदानंद ब्रह्म के ही तीनों नाम हैं, और जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी उससे पहले ये विद्यमान है। ये देख लो, तेन पुरहा ब्रह्मणा, इसी सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि के आदि काल में है, सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। ब्राह्मणी का मतलब, ब्राह्मण के मतलब है जो विद्या विनय संपन्न रहे, जो तपस्वी रहे, जिन्होंने अपने मन को विषयों में नहीं जाने दिया, इंद्रियों को भी विषयों में नहीं जाने दिया, जो भगवत चिंतन में लगे रहे, जो तपस्या करते रह गए, समाज का मार्गदर्शन किया, खुद गलत रास्ते में नहीं चले, दूसरों को भी सतमार्ग में चलाने की प्रेरणा दी, ऐसे जो वैदिक ऋषि हैं यही ब्राह्मण शब्द करके कहे गए हैं। बंधुओं, इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना ही तो ब्राह्मण, अरे तुम ऐसे बन जाओ, तुम भी ब्राह्मण हो, ऐसी वृत्ति धारण करो। कोई भी हो, मनुष्य मात्र ऐसी वृत्ति धारण करेगा, ब्राह्मण हो गया वो। कोई कहेगा, वो कोई नहीं कहेगा मैं, अरे नहीं कहने का मतलब तुम तो अच्छे हो गए ना, जिसकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। हाँ, जो काम क्रोध को जिसने जीत लिया है, जो वेदों में प्रतिपादित परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के अनुभव करता है, प्राप्त कर लिया है परमात्मा को जिसने, वो ब्रह्मर्षि कहलाता है। ऐसे ब्रह्मर्षि को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वो कहे, कोई आकर कहे तुम ब्राह्मण हो नहीं हो। क्या मतलब है? बुद्धि प्रदान, सत्कर्म प्रदान और हाँ, मन और इंद्रियों को कंट्रोल रखने वाले जो विवेकी लोग हैं, पूर्व के लोगों ने इन्हीं को ब्राह्मण शब्द करके कह दिया है। वो आप भी हो सकते हैं, आप संयम करें, आप ब्राह्मण वृत्ति हासिल करें। ब्राह्मण एक वृत्ति का नाम है, आप भी हासिल करें, आपको भी प्राप्त होगी। ये किसी की विरासत नहीं है कि नहीं इसी के पास रहेगी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ऐसा नहीं कुछ। आप हासिल करो, आपको प्राप्त होगी। इस करके ये जो ब्राह्मण वृत्ति वाले थे, जो परोपकारी थे, जिन्होंने रिसर्च किया वेद पर और अंतर्यामी परमात्मा को जाना, जैसे कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रिसर्च किया, गंदे आचरण करते थे, वृत्ति संभल गई, ब्राह्मण वृत्ति आ गई, ब्रह्मर्षि कहलाए, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप मेहनत करें। समाज में 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रशासक वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति ज्ञान प्रदान होती है, स्वयं संयम में रहती है, दूसरों को भी संयम में रहने की शिक्षा देती है तथा ज्ञान प्रदान है। ऐसी ब्राह्मण वृत्ति प्रदान लोग जो थे उस समय वो ब्राह्मण कहे गए। वहाँ से फिर जाति प्रथा आदि चल गई। आप अपना बदलाव चाहते हो, कर लो बदलाव, पर किसी अब ये कहो महाराज हमें कोई दूसरा नहीं कहे, अरे कहने से क्या मतलब, तुम तो हो गए हो ना। तो इस करके प्रशासक वर्ग प्रधान वृत्ति वाले भी लोग होते हैं जो अपना सुरक्षित रहते हैं, दूसरों को भी सुरक्षा देते हैं। ऐसे भी एक वृत्ति विशेष है, और इस वृत्ति वाले लोग भी होते हैं जो क्षत्रिय कहे गए हैं। और वो आप भी हो सकते हो, ऐसा नहीं समझना कि बोल रहे फलाने ढिमके, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। ये 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोग पहले भी थे, उसी अनुसार करके वर्ण की व्यवस्था की गई थी, आप उसको करो। और जो अपना पेट का पालन करते रहे, अपना परिवार चलाए, और समाज में भी मतलब अपना योगदान देते रहे। जैसे आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, बड़े बड़े सेठ, हाँ, बहुत बड़ी रकम इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं। ये वणिक प्रधान है, ये वैश्य हैं। ऐसे तुम्हें भी इच्छा हो तुम भी बन जाओ, कोई रोके थोड़ी ना। ये 4 वृत्तियां होती हैं। इसी प्रकार चतुर्थ वर्ण जो शूद्र शब्द करके कहा गया है, जो आजकल श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। जितना कीमती ब्राह्मण है, ब्राह्मण वृत्ति है, उतनी कीमती प्रशासक वृत्ति है, उतनी कीमती वैश्य वृत्ति है, उतनी कीमती शूद्र वृत्ति परिचर्यात्मक कर्म करने वाले ये श्रमिक वर्ग भी उतना ही कीमती है। यदि श्रमिक वर्ग ना हो तो ब्राह्मण वृत्ति वाले इंजीनियर वगैरह क्या करेंगे, और प्रशासक वर्ग भी क्या करेगा जब कोई करने वाला ही ना हो। इसी प्रकार यदि वैश्य वृत्ति नहीं तो समाज में पैसा नहीं तो बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है, कमर टूट जाएगी पूरे देश की। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो पूर्व के कहे गए, ये 4 वृत्ति हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक देश में जितने भी मनुष्य हैं उनको हम इन 4 वृत्तियों के रूप में बांट सकते हैं।
प्रारंभ में ऋषियों ने समाज का संचालन करने के लिए उसी को वर्ण व्यवस्था का नाम दिया है, जो आज तक चली आ रही है। बेशक ना माने, पर आपको उन 4 वृत्तियों वाले लोगों की ज़रूरत तो होवेगी। आप मिलिट्री में फिर समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वृत्ति वाले लोगों को रखेंगे, और आप ज्ञान प्रदान के लिए आप टीचर आदि रखेंगे, इंजीनियर आदि रखेंगे, वैज्ञानिक आदि रखेंगे। ये ब्राह्मण वृत्ति वाले हैं जो बुद्धिमान हैं, अपने को कंट्रोल में रखे हुए हैं, दूसरों को भी कंट्रोल में रहने की शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार वैश्य वृत्ति वाले लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए हैं, समाज को दे रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। ये वृत्ति भी, ये तो वृत्ति वाले लोग भी हैं और अभी भी हैं और काम भी कर रहे हैं। ये इनका कभी अंत नहीं होता। इसलिए वैदिक सनातन धर्म का कभी अंत नहीं होना, क्योंकि वो सच्चाई पर बैठा हुआ है। 4 वर्ण, इसी प्रकार श्रमिक वर्ग ना हो तो ये तीनों बेकार हैं, चारों में एक ना हो तो 3 बेकार। इसलिए ये चातुर्वर्ण व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है, भले ही लोग कितना भी कहें, पर ये प्रासंगिक है। इसलिए बंधुओं, हमों अपने विकास की ओर आगे बढ़ना है, जो पुराने रास्ते हैं उनको मजबूत करके चलना है, और अपने को जो वृत्ति हासिल करना है करो। इस संसार में सब कुछ उपलब्ध होता है, पुरुषार्थ से उपलब्ध होता है। इसे सकल पदार्थ यही जग माई, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ यही है, आप मेहनत करो, प्राप्त होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ओम तत्सत नाम का जो सच्चिदानंद नाम परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ये ब्राह्मण वृत्ति आई थी, प्रशासक वृत्ति आई, वैश्य वृत्ति आई और शूद्र वृत्ति आई। और ये वृत्ति ही मैं कह रहा हूँ जान के, क्योंकि ये वृत्ति वाले लोग होते हैं। वर्ण कोई ऐसा एक ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वृत्ति बदली जा सकती है, आप बदलो, आप वही हो सकते हैं। ये चारों यहाँ ब्राह्मण का नाम लिया है, एक का नाम लेने से अदर को ग्रहण कर लिया जाता है, ये शास्त्र की परंपरा है। इसलिए चारों वर्ण जो है ना, वो वृत्ति विशेष वाले लोग हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि समाज यदि चलाना है तो 4 प्रकार के लोग तो चाहिए ही चाहिए। एक परिवार में भी 4 प्रकार के लोग होते हैं, तभी परिवार सच्चे अर्थों में चलता है। केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो जाए तो काम कौन करे, और केवल प्रशासक हो जाए तो कौन ज्ञान वाली बात करे, कौन सेवा वाली बात करे, झाड़ू पोंछा कौन करेगा। इसी प्रकार कमाने वाले ना हो तो बैठे तीनों लोग क्या करोगे यहाँ। इसलिए चारों वृत्तियों का होना अनिवार्य है, एक के बगैर 3 वृथा हो जाते हैं। इसलिए सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, ऐसा समझना चाहिए। सृष्टि के आदि काल में उस परम ब्रह्म परमात्मा से ब्राह्मण और समस्त वेद और तथा जो यज्ञ आदि है, उसी परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा यज्ञ आदिकों की भी रचना हुई है, ऐसा कहा। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तेन उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण तथा वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।